हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जिन लोहा और विंग का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये FF कैसा लग रहा है आप सबको। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कैसे विंग और वांग जी का प्यार, एक दूसरे के ऊपर भरोसा, ये सब कुछ जिन लोहा के नफरत को भी हरा रहा था। यन लोहा धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रहा था और वैन रोहान के हाथों से यन लोहा खुद विंग और वांग जी के पास चला आया था, जिसे देखकर विंग और वांग जी तो हैरान नहीं हुए थे, लेकिन वैन रोहान बहुत ही हैरान हो गया था क्योंकि उसके पास तो ज़्यादा ताकत था। उसके पास यन लोहा का 4 टुकड़ा था और विंग और वांग जी के पास बस 1 टुकड़ा। वो कैसे यन लोहा को अपनी तरफ खींच सकते हैं, ये कैसे हो गया? वैन रोहान को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। वो बौखला गया था, एकदम पागल हो चुका था वो। साथ ही में वैन रोहान चिल्ला रहा था। उसके सारे कठपुतलियाँ एक एक करके गायब हो रहे थे, एक एक करके ख़त्म हो रहे थे, जो वैन रोहान मान नहीं पा रहा था। सारा कल्टीवेशन वर्ल्ड बस हैरानी से विंग और वांग जी को देख रहे थे। सारे जो क्लैन लीडर्स थे, जियांग चैंग, लैन शीचैन, निये मिंजू, सारे लोग हैरानी से बस विंग और वांग जी को देखने लगे थे। किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि कुछ ऐसा भी होगा, पासा ऐसे पलट जाएगा, क्योंकि कुछ देर पहले तक सबको लग रहा था कि सब हार जाएंगे। एक बार फिर पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड खतरे में आ जाएगा। वैन रोहान पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड पर कब्जा कर लेगा, लेकिन एक ही पल में पूरा पासा पलट गया था। वैन रोहान, जिसका गुस्से से कोई वो अपना आपा खो चुका था, उसने अपनी तलवार को निकाला और वो खुद विंग और वांग जी के पास आने लगा। विंग और वांग जी ने एक साथ वैन रोहान की तरफ देखा और अपना हाथ ऊपर किया। वैन रोहान जैसे उसे बहुत तेज़ दर्द महसूस हुआ, जैसे किसी सख्त चीज़ ने उसे जकड़ लिया है पूरी तरीके से, जिससे वैन रोहान छूट नहीं पा रहा था। वैन रोहान ने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश किया, लेकिन नहीं, कुछ नहीं हुआ। उसके हाथ से उसका तलवार नीचे गिर गया और वैन रोहान हवा में ऊपर उड़ गया। वो हवा में था। विंग ने अपनी मुट्ठियों को कस लिया और वैन रोहान के मुंह से एक दर्द भरा आवाज़ निकला। वो दर्द बहुत भयानक दर्द था, जैसे एक साथ उसके सारे हड्डियां टूट रहा है, ऐसा वैन रोहान को महसूस हो रहा था और उससे ही वो दर्द भरा आवाज़ निकला था। पूरा जो नाइटलेस सिटी था ना, वो गूंज उठा था वैन रोहान के दर्द भरे आवाज़ से। वैन रोहान जो धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस कर पा रहा था ख़त्म होते हुए। वांग जी, जो वैन रोहान की तरफ गुस्से से देखता है, किसी ऐसे इंसान को बचा कर रखना बेवकूफ़ी होगा। वैन रोहान का मरना सही है। वैन रोहान को ज़िंदा रखना मतलब फिर से खतरे को बुलावा देना है। इसीलिए वांग जी ने और विंग ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक दूसरे के हाथ को टाइटली पकड़ा, जिसके बाद धीरे धीरे वैन रोहान का शरीर और वैन रोहान चिल्लाते हुए राख में बदलता गया और हवा में घुल गया। पूरा नाइटलेस सिटी शांत हो गया था और इस नज़ारे को देख रहा था। फिर विंग और वांग जी ने अपने हाथ से उस एक यिन लोहा के टुकड़े को जाने दिया, जो ठीक उसके ऊपर विंग और वांग जी के हाथ के कुछ ही ऊपर बाकी के जो 4 टुकड़े थे ना, वो हवा में थे और विंग और वांग जी के हाथ में एक था। वो जाकर उन 4 टुकड़ों के साथ जुड़ गया और पूरा यिन लोहा एक साथ जुड़ गया। वो जुड़ने के बाद उससे बहुत तेज़ रोशनी निकलने लगा, जो सबके आँखों को कुछ देर के लिए ढकने पर मजबूर करते हैं, विंग और वांग जी के भी। फिर धीरे धीरे सबने आँखों को खोला और देखा कि यिन लोहा पूरी तरीके से जुड़ गया है। सबने सोचा कि यिन लोहा शायद पहले की तरह जुड़ गया है। जो चिंता का बात है, अगर यिन लोहा फिर से किसी गलत हाथ में पड़ गया और फिर से किसी ने लालच में आके यिन लोहा का गलत इस्तेमाल किया, तो एक बार फिर पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के सामने एक दूसरा वैन रोहान आ जाएगा, जो बिल्कुल भी सही बात नहीं है। लेकिन सबके सोच से उलट कुछ अलग हुआ। यिन लोहा धीरे धीरे ठीक वैसे जैसे वैन रोहान राख में बदल गया, जैसे वैन जो सैनिक थे या फिर जो कठपुतलियाँ थे, जो वर्किंग कॉर्प्स थे, वो राख में बदल गए, वैसे ही वो भी राख में बदलने लगा और उससे एक तेज़ ऊर्जा सीधा विंग के शरीर के अंदर आ गया। वो ऊर्जा बिल्कुल भी नेगेटिव पावर नहीं था,
जिसे सब ने महसूस किया। जिनके पास भी आत्मिक शक्ति है उन्होंने महसूस किया कि जो ऊर्जा विंग के अंदर समा रहा है वो अच्छाई का है, पॉजिटिव है, जिससे विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हुआ और उसे ताकत महसूस हुआ अपने अंदर। ये ऊर्जा यिन लोहा का नहीं था, ये ऊर्जा महागुरु बाओसन सरेन का था और विंग महागुरु बाओसन सरेन का ग्रैंडसन है, तो उसके अंदर महागुरु बाओसन सरेन का जो ऊर्जा है वो गया था। ओके, यहाँ पर एक छोटा सा गलती हुआ है, किसी ने नोटिस किया है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन पिछले एपिसोड में मैंने कहा था, इसके पहले वाला जो एपिसोड है वहाँ पर मैंने कहा था कि महागुरु लैन ई ने कहा कि महागुरु बाओसन सरेन विंग का ग्रैंड मदर है, जो कि सच है, और जो विंग का मदर है वो कांग्से सरेन है। अगर मैंने ऐसा पहले एपिसोड में कहा है तो ये गलत है। ये बात सच है कि महागुरु बाओसन सरेन विंग का ग्रैंड माँ है और महागुरु बाओसन सरेन का यहाँ पर मैं लिंक जोड़ना चाहती थी महारानी यू के साथ। महागुरु बाओसन सरेन का महारानी यू के साथ मैं माँ बेटी का रिश्ता दिखाना चाहती थी, जो कि मेरी ही गलती की वजह से मैंने महागुरु बाओसन सरेन के साथ कांग्से सरेन का नाम ही ले लिया था। जो आई एम रियली सॉरी। यहाँ पर कांग्से सरेन नहीं, महागुरु बाओसन सरेन की बेटी महारानी यू है। तो अब विंग के अंदर अपनी ग्रैंड माँ का जो ऊर्जा है वो आ गया था। विंग को बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा ताकतवर महसूस हुआ और वैन रोहान भी ख़त्म हो चुका था। वैन का जो कहर है पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड के ऊपर से चला गया था। बचे कुछ वेंस और जो नॉर्मल वेंस प्रजा थे, मतलब नॉर्मल लोग थे वेंस के, उन्हें छोड़ दिया गया था। उन्हें उनकी ज़िंदगी जीने का मौका दिया गया था, जो कि वैन रोहान के होते वो नहीं जी पा रहे थे। वैन रोहान के शासन में वो एक अजीब सा ही कैद में ज़िंदगी जी रहे थे। वैन रोहान को ढेर सारा पैसा देना, खुद के खाने का अगर पैसा ना भी हो तो भी वैन रोहान के हिसाब से वैन रोहान को बहुत सारा पैसा चाहिए और वैन रोहान अपने प्रजा से ही जुल्म करके वो पैसा वसूलता था, जो कि अब उन्हें नहीं देना होगा। तो सारे लोग ही खुश थे वैन रोहान के जाने के बाद से। कल्टिवेशन वर्ल्ड में एक नया ही लहर दौड़ पड़ा था, एक नया ही खुशी का लहर, जहाँ पर ढेर सारा खुशी था, जहाँ पर ढेर सारा आज़ादी था और जहाँ पर वेंस का कोई डर नहीं था। एक बार फिर कल्टिवेशन वर्ल्ड पहले की तरह मुक्त हो गया था, कोई भी डर कर नहीं जी रहा था। इसी के साथ लैन फैमिली और जियांग फैमिली के बीच भी एक अच्छा रिश्ता हो गया था। मतलब लैन कुरैन ने वांगजी और विंग का रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया था और धूमधाम से वांगजी और विंग का एंगेजमेंट रखा गया था, क्योंकि उन दोनों का अभी तक शादी का वक्त नहीं हुआ था और ना ही वो दोनों अभी इतने बड़े हुए थे। वांगजी अभी 17 साल का था, विंग 16 साल का था, तो उन्हें थोड़ा बड़ा होने देते हैं फिर शादी करवाते हैं, ऐसा दोनों परिवारों का चिंता था। तो पहले उनका एंगेजमेंट ही करवा लेते हैं। उनके एंगेजमेंट में सारे क्लैंस को इनवाइट किया गया था, बहुत बड़ी तरीके से जश्न मनाया गया था और सबके सामने विंग और वांगजी का एंगेजमेंट हुआ था, जिसमें विंग और वांगजी दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खुश थे, बहुत ही ज़्यादा। उन दोनों ने एक दूसरे को वादा किया कि वो दोनों कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं, और अपने आने वाले ज़िंदगी को खुशहाल बनाएंगे। फिर वो दोनों ही अपने अपने पढ़ाई में लग गए थे। वांगजी, जिसे अपने ब्रदर के साथ सेक्ट को भी संभालना था और अपनी पढ़ाई को भी आगे ले जाना था, तो वो भी अपने काम में लग गया था और विंग भी अपने बचे हुए पढ़ाई को कंप्लीट करता है। और फिर जब वांगजी 19 साल का हुआ और विंग 18 साल का, तब धूमधाम से उनका शादी करवा दिया गया। एंगेजमेंट के बाद वांगजी विंग से मिलने छुपकर नहीं आया करता था। वो जब भी आता था तो वो जियांग लैन सीधा आ जाता था लोटस पियर और विंग से मिलता था। हालांकि एंगेजमेंट के बाद से विंग 2 बार ही लैन क्लैन गया था, वो भी जश्न में। एक बार वांगजी के जन्मदिन में और दूसरा लैन क्लैन में एक बहुत बड़ा प्रतियोगिता रखा गया था, जहाँ पर जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको लेकर कंपटीशन था, वहाँ पर गया था। और अब दोबारा धूमधाम से शादी करके वांगजी का ओमेगा बन के विंग वांगजी के साथ
लैन क्लैन जा रहा है। इस बीच जियांग फैमिया ने भी एक बड़ा काम किया था, वो सच में बहुत बड़ा काम है, और वो है जियांग चंग का शादी। वेंस के ख़त्म होने के बाद बचे कुचे जो वेंस है ना, उन्हें एक अच्छा ज़िंदगी देने के लिए तब सबके सामने वेंचिंग आई थी। वेंचिंग जो वन रुहान के भाई का बेटी है और एक ओमेगा है। वो एक डॉक्टर है, एक फिजिशियन है, और साथ ही में एक अच्छा लीडर है। उसने बचे कुचे वेंस को अच्छे से संभाला था, और जियांग फैमिया वेंचिंग को देखकर ही पसंद कर लिया थे। मतलब उन्हें बहुत पसंद आया था। उनके उस तेरे चिल्लाने वाले बच्चे के लिए, जो बात बात पर चिल्ला पड़ता है, गुस्से को काबू नहीं कर पाता है, अपने इमोशन को काबू नहीं कर पाता है और हर वक्त चिड़चिड़ा रहता है, उस अल्फ़ा बेटे के लिए वेंचिंग सही पार्टनर है। वेंचिंग ही उनके बेटे को संभाल सकती है। इसलिए वेंचिंग और जियांग चंग का शादी उन्होंने करवा दिया था। वो भी बहुत धूमधाम से हुआ था, और फिर जाके विंग का शादी हुआ। वेंचिंग और जियांग चंग का शादी 4 महीने हो चुका है, और विंग और वांगजी का अब न्यू मैरिड लाइफ शुरू हुआ है। वो दोनों एक दूसरे से और भी ज़्यादा प्यार करने लगे हैं। विंग जो काफ़ी हद तक समझ गया है कि उसे लैन क्लैन में कैसे रहना है, वो अब लैन फुरैन है, कोई स्टूडेंट नहीं है। उसके ऊपर लैन कुरैन ने बहुत सारा ज़िम्मा दे दिया है, जिससे बेचारा विंग खुलकर शैतानी नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके ऊपर जितने भी यंग ओमेगास डिसिपल है ना, सबका ज़िम्मा विंग के ऊपर है। तो विंग को उन्हें समझाना पड़ता है, संभालना पड़ता है, और उन्हें रूल्स भी सिखाना पड़ता है। देखो कौन किसे रूल्स सिखा रहा है, विंग सिखा रहा है लोगों को रूल्स। जो विंग सिखा रहा था, हालांकि बीच बीच में वो ओमेगास को शैतानी करना भी सिखाता था, रूल्स को तोड़ना भी सिखाता था, और 9th हट में जाने के बाद मस्ती करना भी सिखाता था। और सारे जो ओमेगास स्टूडेंट्स हैं ना, वो विंग को अपना टीचर, अपना जो दोस्त, हर कुछ मानने लग गए थे। विंग को उनका ज़िम्मा मिला है, ये सोचकर ही वो लोग बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा। लैन कुरैन भी अब काफ़ी हद तक नरम हो चुके हैं नियमों को लेकर। उन्हें भी महसूस होने लगा है कि नियम इंसान की ज़िंदगी को सुधारने के लिए होता है, ना कि इंसान को कैद करने के लिए होता है। तो वो भी धीरे धीरे अपना सारा ज़िम्मा दोनों नेफ्यू के ऊपर छोड़कर थोड़ा रिलैक्स करना चाहते हैं, पोते पोतियों का मुंह देखना चाहते हैं, जिसके लिए वो विंग और वांगजी को कह रहे हैं। लैन शिचैन आए दिन बहुत ज़्यादा उदास रहने लग गए थे, क्योंकि उनका दिल किसी पर आया है, लेकिन वो डरते हैं बहुत ज़्यादा, और ना ही खुलकर अपने इस दिल के हाल को किसी को बता पा रहे थे, ना ही वांगजी को और ना ही किसी और को। लेकिन विंग ने इस बात को अच्छे से नोटिस किया था, तो विंग ने एक छोटा भाई होने के नाते लैन शिचैन से पूछा। लैन शिचैन ने विंग को झूठ बोलना सही नहीं समझा, इसलिए उन्होंने बोला कि उन्हें एक ओमेगा पसंद है, जो कि लैन क्लैन का ही है, जिसका नाम लैन मी है। विंग लैन मी को पहचानता है। लैन मी लैन क्लैन का सबसे अभी के समय सबसे यंगेस्ट ओमेगा है। मतलब यंग नहीं है, बट अनमैरिज ओमेगा है, जिसका उम्र हो चुका है मैरिज के लिए, लेकिन उसने मैरिज नहीं किया है। वो विंग से 3 साल बड़ा है, लगभग वो 21 साल का है, और वो एक फ़ीमेल ओमेगा है। लैन मी बहुत ही ज़्यादा सीरियस रहता है, वो अपने ड्यूटीज़ को बहुत अच्छे से निभाता है, और थोड़ा शर्मीला भी है। मतलब ऐसा नहीं कि वो बहुत ही सीरियस रहता है, वो शर्माता है इसीलिए बात नहीं करता। विंग के साथ उसका रिश्ता बहुत अच्छा है। विंग को जैसे ही पता चला लैन शिचैन के दिल का खबर, तो विंग इतना खुश हो गया, उसने ही अंकल को और वांगजी को बताया, और फिर जाके लैन मी और लैन शिचैन का जो शादी का बात है वो शुरू हो गया था। कुछ ही दिनों में उन दोनों का भी शादी करवा दिया गया था। अब बस इंतज़ार है तो बच्चों का। लैन क्लैन का पहला हायर लैन वांगजी और विंग का था। विंग ने एक अल्फ़ा बॉय को बर्थ दिया था, जिसका नाम लैन शिजियू रखा गया था, और उसके बाद लैन मी और लैन शिचैन ने एक ओमेगा गर्ल को बर्थ दिया था। मतलब लैन मी ने बर्थ दिया था, जिसका नाम लैन ई रखा गया था। और जियांग चंग और वेंचिंग ने सबसे पहले शादी किया था, लेकिन उनका बेबी सबसे आखिर में हुआ था, जिसका नाम जियांगशु रखा गया था। बच्चे धीरे धीरे बढ़ने लगे।
जैसे ही लैन शिजुई 1 साल का हुआ, वैसे ही विंग को पता चला कि वो दोबारा प्रेग्नेंट है और उसके बाद विंग ने एक बारी में ट्विन को जन्म दिया था, जिसमें एक ओमेगा गर्ल थी और एक अल्फ़ा बॉय था। अल्फ़ा बॉय का नाम लैन आयुआन रखा गया था और ओमेगा गर्ल का नाम लैन शी रखा गया था। लैन ही 1 साल की हुई थी, लेकिन वो बहुत बहुत खुश थी लैन शी को पाकर। वो तो पूरा दिन लैन शी के पास बैठी रहती। लैन शी बहुत ही शांत थी और एकदम वांगजी की तरह थी, ना ज़्यादा रोती थी और एकदम ही शांत थी, लेकिन उसका हंसी विंग की तरह था कि वो हंसता रहता था। लेकिन लैन आयुआन वो पूरा विंग का डिट्टो निकल गया था। सच में विंग के 3 बच्चों के बीच लैन आयुआन ही ऐसा था जो पूरा विंग का डिट्टो निकल गया था। मतलब विंग की तरह चंचल, चिल्लाता रहता था, सोता नहीं था, परेशान करता रहता था, जो लैन शिजुई और लैन शी दोनों ही नहीं करते थे। खैर, इससे सारे लोग बहुत ही खुश थे, खासकर लैन कुरैन। वो तो अपने इन ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर्स को देखकर इतने ज़्यादा खुश थे, इतने ज़्यादा, वो बहुत प्यार करते थे। मतलब वो अगर 1000 रूल भी तोड़ दे ना, तो भी लैन कुरैन को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा। सभी अपने अपने ज़िंदगी में खुश थे, बहुत हैप्पी थे। विंग और वांगजी का प्यार भी एक दूसरे को पाकर पूरा हो गया था और उनका प्यार सबको खुश भी कर गया था। उन्होंने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा था। यही तो मैटर करता है। प्यार कभी भी आसानी से नहीं मिलता। अगर आप प्यार कर रहे हो तो आपके भीतर हिम्मत होना चाहिए एक दूसरे का साथ निभाने का। चाहे कुछ भी हो जाए, एक दूसरे का साथ मत छोड़िए और ना ही अपना फैमिली छोड़िए। टाइम लीजिए, बात कीजिए, लेकिन एक दूसरे को मत छोड़िए। इसी के साथ ये FF विंग और यिन लोहा ख़त्म होता है। आई नो थोड़ा सा बीच में मैंने गलत बोला है, उसके लिए एक बार फिर से सॉरी। एंड बताना ज़रूर कि ये FF कैसा लगा। एंड एक न्यू FF में मिलते हैं। एंड मुझे लगता है कि अब मुझे एक 1 शॉट FF एक्सप्लेन करना चाहिए। बहुत दिन हो गया है, कोई भी 1 शॉट मैंने अपलोड नहीं किया है। तो आप लोग क्या कहते हैं ज़रूर बताना कमेंट में। बाय बाय।